कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और पुणे में मौसम जो है सो बड़ा सुहावना है, यानी कि मौसम बड़ा ठंडी है, तो आप शॉल ओढ़ करके अगर बैठते हो तो बहुत 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 अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, जब आप घर से बाहर जाते हो, अगर आप फोर व्हीलर पे हो तब तो ओके है। बट अगर आप टू व्हीलर पे अगर आप जा रहे हो तो आपको स्वेटर जो है सो पहनने की ज़रूरत है। और ये देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ जो हेयर मास्क शेयर की हूँ छवि अश्विनी कुमार चैनल पे, उसके बाद मैं अपने हेयर में शैम्पू की हूँ, तो मेरे बाल देखिए कितने ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे हैं और कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप देख रहे हो ना, कितने ज़्यादा स्ट्रेट और अच्छे। शैम्पू के अभी बाल मेरे गीले ही हैं, उतना अच्छा से ड्राई नहीं हुआ है। कोम भी नहीं की हूँ मैं। बस हाँ, फिंगर से ऐसे ऐसे कोम किया जाता है ना, वैसे ही कोम करके आ गई हूँ। तो बहुत अच्छा है। अगर जो छवि अश्विनी कुमार चैनल के ऊपर जो मैं शेयर की हूँ आप लोगों से, लिंक मैं आपको दे दूंगी इस पे। लेकिन आप तो मैक्सिमम जो भी मेरे फैमिली मेंबर हैं सब मेरे दोनों चैनल के जो मेरे दिल से मुझसे जुड़े हैं, वो मेरे दोनों चैनल के ऊपर जो है वो दोनों चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और दोनों चैनल को देखते हैं। तो अगर आपको डैंड्रफ की परेशानी है ना, डैंड्रफ की परेशानी की वजह से बाल वाल गिरते हैं आपके, तो वो जो मैं आप लोगों के साथ एलोवेरा का वो जो मैं बताई हूँ ना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपके बाल जो है सो कि गिरने बंद हो जाएंगे। और जो एक डैंड्रफ दो तरह का होता है, एक डैंड्रफ होता है ना डस्ट जैसा होता है, और एक डैंड्रफ होता है ना जो आपके स्किन के अंदर एकदम चिपक जाता है एकदम से ऐसे, और जब आप उसको निकालते हो तो एकदम लेयर जैसा निकलता है। तो उस टाइप के अगर जिद्दी जिद्दी वाले डैंड्रफ है ना, तो ये वाली रेमेडी जो है बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसके लगाने का एक दूसरा तरीका है, मैं वो आपको अभी बताती हूँ। एक तो मैं आपको जैसे मैं बताई हूँ कि कैस्टर ऑयल और एलोवेरा जेल को मिक्स करके और सीधा आप अप्लाई कर लो। दूसरा तरीका ये होता है कि इन दोनों को मिक्स करें आप और डबल बॉयलर में उसको बॉईल करें, मीन्स डबल बॉयलर में गर्म करें उसे। जब वो गर्म हो जाता है ना, उसके बाद गर्म गर्म ही आप अपने स्कैल्प में लगाएं, स्कैल्प में और बाल में लगाएं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ की परेशानी है, रूसी की परेशानी है, और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे और बेजान लगते हैं ना, तब वो और ज्यादा फायदा करता है। और इसका इस रेमेडी का और भी ज्यादा आपको फायदा मिलता है। तो वो इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपके बाल लंबे होंगे, आपके बाल घने होंगे और आपके बाल अच्छे होंगे। मेरे जैसे अगर आपको कटवाने वाली आदत है ना, मेरे तो आज तो मैं नहीं गई हूँ हेयर कट कराने के लिए, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ। कल या परसों में जा करके हेयर कट करा के आ जाऊंगी, तो फिर से आपको मेरे छोटे बाल ही दिखने वाले। मुझे लंबे बाल नहीं रखने, बाल एकदम पसंद ही नहीं मुझे लंबे बाल। तो चलिए, तो आज जो आप वो देखे हो आप स्टार्टिंग में, तो वो मैं उसके बारे में बता देती हूँ। तो वो मेरे फादर इन लॉ का आज डेथ एनिवर्सरी है। आज से ठीक 2001 में मेरे फादर इन लॉ 3 दिसंबर के दिन जो है हम लोगों से दूर चले गए थे। तो ये दुनिया में मैं सारे डेट भूल सकती हूँ, सारे मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, दीज डैट मैं सब भूल सकती हूँ, बट अपने फादर इन लॉ का जो डेथ एनिवर्सरी है वो मैं नहीं भूलती हूँ। क्योंकि वो मेरे साथ बहुत कम दिन रहे, बट जितने दिन भी रहे ना, वो एक होता है ना कि किसी के साथ आप पूरी जिंदगी बिता दो, लेकिन उसकी जो यादें जो हैं आपके दिल में घर करने के लिए नहीं रहती है। मीन्स वो उतना आपके लिए उतना वैल्यू नहीं रखता। लेकिन अगर आप किसी के साथ दिल से जुड़े हो और वो आपके साथ अगर सिर्फ 2 महीने ही क्यों ना हो, 2 दिन ही क्यों ना रुक जाए, आपके लिए वो बहुत वैल्यू रखता है। तो वही वाली बात है। जो मेरे फादर इन लॉ के साथ जो मेरा था, वो ज़्यादा दिन का था नहीं, बट जितने दिन के लिए भी था बहुत कुछ सीखने को मिला। और उतना मैं बात भी नहीं करती थी, बहुत थोड़ा सा बात होती थी हमारी, बहुत थोड़ी बात होती थी। बट जो ही बात होती थी बड़े मीन्स बहुत अच्छे से वो हर एक चीज़ को वो मीन्स समझाते थे, हर एक चीज़ को बताते थे। दुनियादारी मीन्स ऐसे नहीं चलता है, दुनिया ऐसे चलता है छवि जी। मुझे हमेशा कुछ अगर होता था तो मैं कहती थी कोई बात नहीं है ना पापा, दे दूंगी ना। अगर कुछ देने की बात हुई तो मैं कहती थी कोई बात नहीं पापा, मैं दे दूंगी ना। तो वो हमेशा कहते थे कि छवि जी ऐसे जिंदगी नहीं चलता है, हर चीज़ दे देने से नहीं होता है, देने का भी एक समय होता है, जब देना है तभी देना है,
हर चीज़ जरूरी नहीं है कि आप दे दीजिए। कुछ बात चला तो मैं बोलती थी कोई बात नहीं है ना, मैं एक सेट दे दूंगी, सोने का जो सेट होता है ना, कान का, ये वो। तो कहते थे अरे नहीं छवि जी, ऐसे नहीं होता है, उसके भी देने का टाइम होता है। जब आप अपने बेटे का जनेऊ कीजिएगा, हम लोगों में जनेऊ होता है, वो जो संस्कार होता है ना, जो ब्राह्मण पहनते हैं जनेऊ, ऐसे आप लोग देखते हो ना, तो वो जनेऊ बहुत महत्व रखता है हम लोगों के इसमें, कि जनेऊ जब तक नहीं होती है, संस्कार जब तक नहीं होता है, तब तक शादी नहीं होती है। मीन्स जनेऊ का बहुत महत्व है। तो मेरे फादर इन लोग कहते थे अरे नहीं, जब जनेऊ कीजिएगा अपने बेटे की, शादी कीजिएगा, तब उस समय आप सोने का सेट दीजिएगा, अभी सेट वेट देने की जरूरत नहीं। तो वो एक बड़ा क्वालिटी टाइम जो है अपने फादर इन लोग के साथ बिताई हुई हूँ। तो वो ये दिन जो है कभी भूलती नहीं हूँ मैं। मीन्स पापा के साथ बिताया हुआ कोई भी दिन भूली नहीं हूँ मैं। जितने भी दिन बिताई हूँ या फिर जो भी उनकी बातें रही हैं, वो सब हमेशा याद जो है मीन्स याद आती है। मोनिका सोनी है, उन मैम है, उनके कमेंट आए हैं। और आपको मैं बता दूं मोनिका सोनी जी कि आपको जो भी पूछना हो, आप मुझे, अगर आपको ये हो रहा है कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट करना चाहती हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरा जो आईडी है नेचुरल ब्यूटी विद छवि के ही नाम से है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फिर मुझे कमेंट करें। जो भी हमारी आपस में बात होगी वो मेरे तक ही रहने वाली है, किसी तक नहीं पहुंचेगी, इस बात को का भरोसा रखें। तो आपका प्रॉब्लम ये है, एक तो आपके जो एक दो कमेंट है मैं रीड कर रही हूँ, बट मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आप क्या लिखना चाह रहे हो। ठीक है, तो क्लियर मुझे आपके कमेंट में समझ में नहीं आया है, मैं पहले बता दूं। बट एक कमेंट है जिसको क्लियर है। कौन सा आपको, मैं फेस पैक में, एक्चुअली ब्राइडल फेस पैक के बारे में भी आप बात कर रहे हो, तो ब्राइडल फेस पैक में मुझे लगता है 2 या 3 वीक्स पहले मैं मीन्स 2 वीक पहले भी मैं बनाई थी, और लास्ट वीक भी मैं बनाई थी। बट फिर से मैं एक बार ब्राइडल फेशियल ब्राइडल फेस पैक जो है वो बनाने वाली हूँ। आप समझो कि कल है आपको कल है सैटरडे, और जो मंडे को जो वीडियो अपलोड होगा तो मंडे को आपको मिल जाएगा, या फिर अगर मंडे को नहीं मिला तो वेडनेसडे को पक्का मिलने वाला है। जो भी लेके आऊंगी ब्राइडल में 1 डे चैलेंज और इंस्टेंट वाला लेकर के आऊंगी। ऐसे रेमेडी यूज करूंगी जो इंस्टेंट आपकी स्किन के ऊपर फर्क पड़े, तो आप निश्चिंत रहें, ये आपका मैं लेके आऊंगी। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आपके फेस के ऊपर बहुत बड़े बड़े दाने हैं। हेलो, आपका है कि आपके फेस के ऊपर बहुत पिंपल्स है। तो पिंपल्स अगर आपके फेस पे है, तो क्या आपके स्कैल्प में, यानी कि क्या आपके बाल में डैंड्रफ है? अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स है तो उसके पीछे के कारण बहुत हैं, बट सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपके बाल में डैंड्रफ है, तो वो भी आपको लगता है कि वो सिर्फ बाल में है, नहीं, वो डैंड्रफ गिरते हैं हमारे फेस के ऊपर, हमें पता नहीं चलता, बट वो डैंड्रफ गिरते हैं। तो जब वो डैंड्रफ गिरते हैं ना, तो उससे भी हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स आते हैं। प्लस हमारे फॉरहेड के ऊपर, बहुत के फॉरहेड के ऊपर आप देखोगे दाने रहते हैं, छोटे छोटे पॉइंटेड दाने। तो आपको अगर ये परेशानी है तो आप देखें आपको डैंड्रफ है। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप अपने स्कैल्प को क्लीन रखें, वीक में 3 बार कम से कम शैम्पू करें। शैम्पू करने के बाद आप ऑयलिंग अपने बाल में जरूर करें, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो ऑयल आप आराम से लगा सकते हो, तो हेयर ऑयल जरूर आप लगाएं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो आपके ये पिंपल्स हैं वो जाएंगे कैसे। उसके बारे में बहुत सिंपल रेमेडी मैं बताती हूँ। आपके फेस पे बहुत छोटे छोटे हैं। मेरे फेस के ऊपर एक टाइम ऐसा था कि मेरे फेस के ऊपर, बट ये है कि मैं पिक्चर नहीं दिखला सकती क्योंकि उस टाइम कैमरा भैया नहीं था भी तो बहुत रेयर था। 36 फोटो ही खिंचाते थे, तो उसमें मैं अपने फेस का फोटो कहाँ से खींचती। बट एक टाइम ऐसा था कि मेरे फेस के ऊपर इतने बड़े बड़े दाने थे, पूरे फेस के ऊपर एक सुई रखने का भी जगह नहीं था, और बहुत बेकार कंडीशन था मेरे फेस का। और वो दाने ऐसे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत पेनफुल थे, और मेरी स्किन मुझे खुद को बहुत गंदी लगती थी। लेकिन पेशेंस और
हिम्मत रखना पड़ता है, नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास मैं नहीं गई थी, हर बार बताती हूँ, मैं खुद के ट्रीटमेंट खुद ही करती हूँ हमेशा से। तो अगर मार्केट के चाहे किसी भी ब्रांड के आप सैंडलवुड ले लो, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा पॉइंट इतना भी मिलावट जरूर होता है। लेकिन वो जो स्टिक आती है, दो तरह की स्टिक आती है, एक लाल स्टिक आती है जिसे रक्त चंदन कहते हैं, और दूसरा आता है मल्यागिरी चंदन। तो आप रक्त चंदन का प्रयोग ना करें, आप करें मल्यागिरी चंदन। अब आप कहोगे कि छवि प्लीज उसका लिंक दे दीजिए। सॉरी, ऑनलाइन ओरिजिन मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। ये जो मल्यागिरी चंदन है किसी जानकार आदमी से आप खरीदवाएं। मैं अपने पापा से खरीदवाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा को इन सब का बहुत नॉलेज है, स्टोन का और इन सब चीज का मेरे पापा को बहुत नॉलेज है। बहुत, मेरे पापा हाथ भी बहुत अच्छा देखते हैं, तो उनको ये सब चीज का बहुत नॉलेज है। तो आपको क्या करना है कि जो वो मल्यागिरी चंदन है ना, उसको आपको लेना है, मार्केट से ले लेना है, अच्छे से उसको धो लेना है, क्योंकि कितने लोगों ने छुआ है ना। मोस्टली जो मल्यागिरी चंदन होता है ना, उसके ऊपर स्टैम्प होता है, स्टैम्प तो डुप्लीकेट पे भी लगा देते हैं, लेकिन उसकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। उसके बाद आपको मल्यागिरी चंदन ले लेना है, उसके बाद आपको धो लेना है। उसका सिलबट्टा होता है ना, छोटा सा क्यूट सा सिलबट्टा होता है, मोस्टली हमारे घर में वो पूजा के सामने रखा ही होता है। उस सिलबट्टे के ऊपर रोज वाटर रख के, रोज वाटर आपको रखना है और रोज वाटर के अंदर उसको घिसना है और अपने फेस के ऊपर लगाना है, पूरे फेस के ऊपर। जहां जहां भी आपको लग रहा है ना कि आपके पिंपल्स है, वहां वहां आपको लगा लेना है। जब वो सूख जाता है फिर वो आपको हटा देना है और पूरे फेस के ऊपर रोज वाटर स्प्रे कर लेना है। अभी आप तत्काल यही करें। दिन भर में 3 बार मल्यागिरी चंदन का लेप लगाएं आप 3 बार, 15 मिनट रखें और फिर आप वॉश कर लें। जब भी वॉश करते हो उसके बाद जो है आप रोज वाटर स्प्रे करें। जब आपके एकदम से सूख जाएंगे और स्किन आपकी अच्छी होने लगेगी, उसके बाद आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी मल्यागिरी चंदन का इस्तेमाल करते हो तो सफिशियंट होगा। क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी आपको वाटर बेस्ड क्रीम है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपके फैमिली में अगर किसी और को भी है ये प्रॉब्लम तो आप उसको भी सेम चीज सजेस्ट कर सकते हो। अदिति पांड्या मैम, वो शायद वाटर वाला स्टोरेज वाला लिंक मांग रही है मुझसे। सॉरी, वाटर स्टोरेज कहती हूँ, जो बॉटल स्टोर कर रही हूँ उसका लिंक मैं अमेजोन से मंगाई हूँ डियर। बट मैं आपको यकीन आपको नहीं होगा, इतने साल हो गए ना उसको लिए हुए, कम से कम 5 साल हो गए उसको परचेज किए हुए। वो ब्रांड भी याद नहीं है मुझे कि कौन से ब्रांड का ली हूँ, और उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि बैठ के ना उसका जो है मैं लिंक लूं। और भी 2-3 लोगों ने उसका लिंक मांगा है। और दूसरा क्या मुझसे मांग रहे हो आप लिंक, शायद कटिंग एज का लिंक मांग रहे हो। तो मैं पक्का डियर जहाँ फ्री होती हूँ ना, मैं कटिंग एज, उस कटिंग एज ब्रांड का है वो लाल वाला जो डिनर सेट है मेरा, वो लिंक आपको जरूर मैं दे दूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। मधुमीना मैम का क्वेरी है, उनको उनकी पूरे बॉडी बहुत ज्यादा उनको ड्राई लग रही है और उनके कोई ऐसा क्रीम उनको चाहिए जो कि मीन्स अच्छा हो उनकी स्किन के लिए, ड्राई है। तो मधु मैम आपको मैं यही कहूंगी कि क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है और प्लस 60 के बाद क्या होता है हमारी स्किन थोड़ी और भी ड्राई हो जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा आलमंड ऑयल है ना, आपको बहुत 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 सूट करने वाला है इस मौसम में। तो जब भी आप साड़ लेने जाने वाले होते हो ना, तो आप क्या करें कि डबल बॉयलर में आलमंड ऑयल किसी भी ब्रांड का हो, स्वीट आलमंड ऑयल होता है ना अपना, रोगन बादाम सिरीन हो गया या फिर जो भी आपके पास हो ना, तो उसको थोड़ा गुनगुना कर लीजिए, ठीक है। और उसको पूरे बॉडी में, अपने फेस में भी लगाइए मैम। आप हल्का सा मालिश कीजिए अपने फेस के ऊपर 1 मिनट तक, नेक के ऊपर, हैंड के ऊपर मालिश करके, और उसके बाद उसको जब भी आपको लगे ना कि साड़ लेने जाने वाले हो, उसके आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आप कर ले, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि वो आपकी स्किन के अंदर एकदम अच्छे से चला जाएगा, उसके बाद आप साड़ ले लीजिए। जब आप साड़ लेकर के निकलती है ना,
उसके बाद जो बॉडी लोशन आप लगाते हो ना, उस बॉडी लोशन में मैम आप अयूर का बॉडी लोशन ट्राई करें। अयूर का बॉडी लोशन और अयूर की जो क्रीम होती है ना, वो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। आपको बोलूंगी ना, अयूर का क्रीम यूज कीजिए फेस के ऊपर, ट्राई कीजिए ना, छोटी डिब्बी ले लीजिए उसका और उसको आप ट्राई कीजिए। अगर वो आपके स्किन को सूट किया ना, आपके फेस को सूट किया ना, तब आप उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। पहले छोटी डिब्बी खरीदी, मेरी मदर इन लॉ लगाती हैं अयूर का क्रीम, आप उनकी स्किन देखते हो कितनी बेहतरीन, कितनी खूबसूरत है। तो और ड्राई भी नहीं होती है मेरी सासू माँ की स्किन, अम्मा की स्किन बहुत अच्छी है। तो आप ना अयूर का क्रीम ट्राई करके देखें। छोटा मंगाए, उसमें 2 आता है, एक ऑल पर्पस क्रीम करके आता है और उसमें एक कोल्ड में आता है। तो क्योंकि आपकी ड्राई स्किन है तो आपको कोल्ड क्रीम वाला जो आता है ना अयूर का, वो सूट करेगा। और समर सीजन में ऑल पर्पस करके आता है। सासू माँ, जो मैं बॉडी लोशन यूज करती हूँ वही बॉडी लोशन मेरी माँ भी यूज करती हैं। तो इसमें एज मैटर नहीं रखता है कि बॉडी लोशन में आपको एक एज के बाद कौन सा बॉडी लोशन चाहिए। बट क्योंकि ड्राई स्किन है, तो जैसे मैं अपने वीडियो में बताई हूँ आपको छवि अश्विनी कुमार चैनल के ऊपर, वैसे आप उसके अंदर मिक्स कर लेंगी ना, तो आपका स्किन जो है वो सही रहेगा। सेम चीज रात में भी कीजिए, क्योंकि अभी सर्दियां है ना, तो जैसे आप सुबह में नहाने के पहले आलमंड ऑयल के मसाज किए हैं, वैसे ही नाइट टाइम में जब आप जब सोने जाने वाले होते हो ना, तो उसके पहले अपने पूरे बॉडी में जो आलमंड ऑयल है ना, बादाम का तेल, उससे मालिश कर लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, उसके ऊपर आप बॉडी लोशन लगा लीजिए। देखिए एरिया जो फटती हैं वो भी नहीं फटेंगी और एकदम परफेक्ट रहने वाला है। ठीक है, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अच्छा लग गया हो, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।